कि एहसान एमे साहब बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत से लोग मोहतरम होते हैं, महबूब नहीं होते। बहुत से लोग महबूब होते हैं, मोहतरम नहीं होते। मगर एहसान साहब जो महबूब भी थे और मोहतरम भी, आवाम ने उनकी काबिलियत का एतराफ़ भी किया है। उन्होंने 10-15 बरसों में हमारी कौम में जो एक इत्तेहाद पैदा किया, एक कौम व मिल्लत पैदा की, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनका ये दीवान है, बहुत ज़ख़ीम और मुकम्मल किताब है। आप हज़रात बड़ी हिफाजत से अपने पास रखिएगा। आइए हज़रात, गुजारिश की जाए, शबाब साहब तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल ये जाने का इरादा कर लिए हैं, मगर एक सच्ची बात मुझे याद आई कि मैं जनाब मास्टर शुजात साहब अमलवी जो हमारे बड़े करम फरमा है, हमारे भाई हैं, आज उनसे मैं कह रहा था कि शुजात साहब, आज जब मैं घर से चला तो रास्ते में मुझे एक गार्डन नज़र आया। करीब गया, देखा कुछ गुलाब खिले हुए हैं। एक गुलाब को हाथ में लिया, अचानक उसमें एक तस्वीर नज़र आई। मैंने गुलाब से पूछा, ए गुलाब, तुम्हारे आतिशी रुखसार पर ये दूसरा रुखसार किसका है? गुलाब ने मुस्कुरा के बताया कि इन्हें प्रोफेसर शबाबुद्दीन साहब कहते हैं, जो आज के इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं और आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात आइए फिर गुजारिश की जाए, हमारी फहरिस्त में चंद मुकर्रिर और हैं। आइए, चांदनी रात में चाँद की पेशानी पर हेनाई उंगलियों से कोई झूमर बनाया जाए, और फिर उसकी तस्वीर ली जाए। वो तस्वीर जनाब डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब शमसी की होगी, जिन्होंने अपने अदब के शोले को रेशमी धागे में पिरोकर शमीम अदब को कायनात में बिखेर दिया। मुझे उम्मीद है कि जब तक सूरज और चाँद बाकी रहेंगे, तब तक उनके अदबी कलाम सूरज की तरह रोशन रहेंगे। मैं जनाब अब्दुल क़य्यूम शमसी साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद कलमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद तमाम अहले इल्म, अहले कलम और अपने अपने फ़न के अहले फ़न साहिबान, हमारे सामने मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन हज़रात, आज एक तहनीयती जलसा है जनाब एहसान एमे मरहूम की याद में। उनके इक़्तिदार, उनकी शायाना आज़मत, उनके ख़यालात, उनके अफ़कार को सामने पेश करने का वक्त है। बड़ा अजब मामला है कि जब पहले कोई पढ़ा लिखा आदमी बोल जाए तो बाद वालों के लिए काफ़ी तंग हो जाता है। शबाब साहब जो सदर मजलिस थे, वो अपनी बात रख गए। एहसान एमे साहब को उन्होंने देखा था, पढ़ाया था, उनको समझा था, उनके लिए बात करनी आसान थी। मैंने एहसान साहब को सिर्फ एक बार देखा। मैंने जब यहाँ सर्विस ज्वाइन की, निसार साहब के यहाँ मैं चौक पर बैठा हुआ था, एहसान साहब वहाँ पर आए। लोगों ने मेरी मुलाकात उनसे कराई। बस 2 मिनट या 3 मिनट कुछ रस्मी गुफ्तगू हुई उनसे, उसके बाद वो चले गए। अफसोस की बात ये रही कि कुछ ही दिनों बाद, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन या 1 माह बाद ही हमें यह खबर मिली कि अब वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। अफसोस, तब से लेकर अब तक मैं उनके बारे में कुछ जान नहीं सका। लेकिन जब हमें तैयब साहब ने उनके बारे में बताया, उनका मुसव्वदा हमें दिया कि उनकी ये शायरी है, उनका नमूने कलाम ये है,
आपको देखना है, कुछ कहना है। तो पहली बार हमें उनके कलाम को देखने का मौका मिला। यकीन जानिए कि दुनियावी एतबार से हैरत होती है। शरई मामला अलग कि अल्लाह ने उन्हें इनायत दी, इनायत बख्शा, लेकिन हैरत होती है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने क्या क्या कह दिया, कैसे कैसे कह दिया। मैं ये समझता था कि अभी बहुत उम्र नहीं है, शायरी जैसे जैसे परवान चढ़ती है, ख्यालात आगे बढ़ते हैं, तजर्बात हासिल होते हैं, तब जाके एक शायर अपने दिल से कोई बड़ी बड़ी बात निकाल पाता है। लेकिन कलाम को देखने के बाद लगा कि एहसान साहब सिर्फ काफिया और रदीफ के शायर नहीं हैं, उनके यहाँ अफकार हैं। उन्होंने जिंदगी को जिया है, जिंदगी के कर्ब को भी समझा है और अपने लफ्जों में, अपने अशार में पिरोकर हमारे सामने रखा है। हमने जब उनको पढ़ा तो हमें फानी बदायूनी की याद आई। जो अहले कलम यहाँ बैठे हुए हैं, अहले शायर यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मालूम है कि फानी ने गम को निशाते गम बना दिया था। एहसान एमे साहब के अशार भी ज्यादातर यही दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी के कर्ब को जिंदगी की हकीकत बनाया जाए, कैसे अपने झेले हुए वक्तों को या कैसे दुनिया की खराब मसलहत को समझा जाए, बर्दाश्त किया जाए और जिंदगी गुजारने का सलीका हासिल किया जाए। उनके कुछ अशार मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा। उससे पहले एक बात अर्ज कर दूं जो कहना बेहद जरूरी है। मैं मछली शहर का रहने वाला हूं। अक्सर लोगों ने सलाम मछली शहरी का नाम सुना होगा। मैं ये बात ज़िम्नन उठा रहा हूं, जरूरी है हमारे लिए कि हमारे मछली शहर में एक सलाम मछली शहरी साहब और एक और नाम बड़ा मशहूर था अपने जमाने में, बाबा मतीन। अपने दौर के बेहद अच्छे शायर थे, बेहद अच्छे शायर। दाग देहलवी के पसंदीदा शागिर्द थे, नूह नारवी के दोस्तों में से थे। उम्दा शायरी करते थे, बार बार दोहरा रहा हूं मैं, उम्दा शायरी करते थे। लेकिन उनके बाद उन्हें कोई रफीक नहीं मिला, उनके बाद उन्हें कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो उनके दीवान को छपवा सके, जिसकी वजह से इतना बड़ा शायर आज गुमनाम हो गया है, उसे जानने वाला पहचानने वाला कोई मौजूद नहीं। लेकिन सलाम मछली शहरी, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े, उनकी किताबें आई, उन्हें नामो नमूद मिला, वो जिंदा जावेद हो गए। आज उस कड़ी को मैं यहां मिला रहा हूं कि किसी भी अच्छे शायर की बका तभी है जब उसका कलाम हमारे आपके सामने सफ़े किरतास पर उतर कर पहुंच जाए। क्योंकि जब तक आप शेर कहते हैं, लोग सुनते हैं, आपको याद करते हैं, अगर वो चीज मौजूद नहीं है तहरीरी शक्ल में, साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद फिर आपको याद करने वाला कोई ना होगा, आपको जानने पहचानने वाला कोई ना होगा, आपके अशार पर सर धुनने वाला कोई ना होगा। आज ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, असल मामला यही है कि उनके दोस्त, अहबाब, उनके साथी, उनके चाहने वाले उन्हें हयाते जावेद दे गए। एहसान एमे साहब को हमेशा हमेश के लिए अमर कर गए। इस फिक्र रसा के तवस्सुस से, इस मजमुआ कलाम के तवस्सुस से आज एहसान एमे की शायरी सबके सामने है, सबके सामने रहेगी और वक्त वक्त पर अपने अपने मिजाज के एतबार से लोगों की रहनुमाई करती रहेगी। जैसा कि शबाब साहब अभी जिक्र कर रहे थे, ये एहसान साहब अच्छे शायर भी थे और अच्छे इंसान भी। अब अच्छे इंसान की बात तो मैं नहीं जानता, मैंने अर्ज कर दिया कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं रही, अब मैं यहाँ किसी झूठ को तो बात नहीं सकता, लेकिन हाँ शायरी मेरे सामने है और जो शेर बोलता है उससे यही एहसास होता है कि वाकई एहसान साहब एक बेहद अच्छे, मझे हुए और समझदार इंसान थे। उन्होंने शेर को सिर्फ कहा नहीं है, बल्कि शेर को दुनियावी जिंदगी में ढाल दिया है। कैसे? आइए उसको देखते हैं कि उनका एहसास क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी। इतना तो आप सब जानते हैं कि सोच हमेशा अमल से बालातर होती है। आदमी का अमल कमजोर हो सकता है क्योंकि हर सोची हुई बात बरूए कार नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम अगर एहसास है, फिक्र है, वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ा सरमाया है। उन्हीं की किताब से 2 शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं
कि वो हैं कि उनको चाँद पे जाने की फिक्र है, हमको ज़मीं का हुस्न बढ़ाने की फिक्र है। ये एक वो एहसास है जो इंसान को दावत देता है कि हमें क्या करना चाहिए। शायर होना बड़ी बात नहीं, माफ कीजिएगा, हमारे सामने बहुत से असातिज़ा बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, क्योंकि शायरी तो खुदा की दी हुई सलाहियत है, वो खुदा की दी हुई इनायत है, वो उसी का अतिया है, उस पर हम बहुत फख्र नहीं कर सकते। उसने हमको नहीं नवाजा, हम एक शेर नहीं कह सकते। जिसको नवाज दिया है वो बेहतर से बेहतर शेर कहते हैं। इसी मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर एक से बढ़कर एक शायर हैं जिनके अशार हम सुनते रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अपने आप में तो हम जानते ही हैं कि हाँ शेर कहने वाले हैं। लेकिन मजा तो तब है जब वो शेर कुछ गुल खिलाए, वो शेर हमें पैगाम दे जाए, वो शेर हमारी जिंदगी को बना जाए। तो ये इनका शेर कि वो हैं कि उनको चांद पे जाने की फिक्र है, हमको जमी का हुस्न बढ़ाने की फिक्र है। बादल सिफत बना दे जरा ए खुदा हमें, हमको जमी की प्यास बुझाने की फिक्र है। एहसान साहब की यही फिक्र उनके लिए बड़ी अजमत की बात है, उनके लिए बेहतर निशानी की बात है। चूंकि वक्त कम है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, हम बहुत से अशार नोट कर लाए थे कि हम उसको पढ़ें, लेकिन ये मौका किसी तनकीद का नहीं है, ये मौका किसी बहस का नहीं है। बस एक मामला यह है कि एहसान साहब की इस काविश को, उनके दोस्तों, साथियों और घर वालों की इस काविश को रायगा न किया जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये वक्त वो है कि और भी मुकर्रिर हैं, और भी शायर हजरात हैं जो अपने अपने अशार या अपने अपने ख्यालात जाहिर करेंगे। इसी के लिए हाँ एक शेर उनका जो इस किताब के हवाले से है, कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि एहसान साहब की शायद ख्वाहिश भी रही हो कि उनका एक शेर है कि सब के सब मस्त हैं अपनी ही नुमाइश में, अभी कौन एहसान से गुमनाम को शोहरत देगा। शोहरत देने वाले सामने आ गए, उन्हें बकाए दुआम देने वाले सामने आ गए। बस दोस्तों शुक्रिया, खुदा हाफिज। हजरात जनाब डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जनाब एहसान साहब को खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। सखन मिलता नहीं अपना किसों से, सखन मिलता नहीं अपना किसों से, हमारी गुफ्तगू का ढब जुदा है। बहुत अच्छी तकरीर कर गए जनाब शमसी साहब।